एक पिता का अहंकार, एक पत्नी का स्वाभिमान और एक पति का क्रोध, जिसने पूरी सृष्टि को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ देवी सती की। देवी सती जो बिना बुलाए राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ में चली जाती हैं। तो हुआ कुछ ऐसा, सती देवी को पता चला कि उनके पिताजी के यहाँ पर यज्ञ है, लेकिन वहाँ पे सबको बुलाया गया। जितने भी देवी देवता हैं सभी को सादर निमंत्रण दिया गया, लेकिन देवी सती को वहाँ नहीं बुलाया गया, क्योंकि जो राजा दक्ष हैं वो शिवजी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, या फिर यूँ कहूँ कि वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद ही नहीं करते। जहाँ उन्हें एक दामाद का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, वहाँ उन्हें देवतागण के अनुसार भी कोई पद नहीं दिया गया था उस यज्ञ में। हिमालय की ऊंचाइयों पर, कैलाश पर्वत पर, जहाँ हर तरफ शांति होती है, वहाँ विराजमान है भोले शंकर माता सती के साथ। लेकिन एक दिन इस शांति भरे पूरे माहौल में अचानक से तूफान आ जाता है। माता सती के पिता, जिन्होंने अपने यहाँ यज्ञ रचा रखा है, सभी प्रकार के देवी देवता बुलाए गए, लेकिन शिव जी के लिए कोई निमंत्रण नहीं। तभी पार्वती जी को पता चलता है कि मेरे पिताजी ने यज्ञ रचाया है और वहाँ पे सभी लोग हैं, तो मुझे भी जाना है। एक होता है ना बेटियों में कि पिता के यहाँ पे ज़रूर जाना होता है, लेकिन शायद इसीलिए बोला जाता है कि बिना बुलाए कभी किसी के घर जाना नहीं चाहिए। तो उसी पे मैं कुछ दो पंक्तियाँ आपको बोलती हूँ, इसी वाले संक्षेप में। गौरा कह रही भोलेनाथ, पीहर को जाऊंगी लटधारी। गौरा कह रही भोलेनाथ, पीहर को जाऊंगी लटधारी। तो इस पर शिवजी कहने लगते हैं कि आपको कौन बुलाने के लिए आया है? को तोरी गौरा तुम्हें लेने को आयो, के आए त्यारे फरमान। गौरा बिना बुलाए मत जाइयो, मान को होए अपमानो। शिवजी ने कहा, हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं आया है गौरा जो हम वहाँ जाएं, और मैं तो ये भी कहूँगा कि आप भी मत जाइए। लेकिन एक बेटी थी, उन्हें लगा शायद हो सकता है मेरे पिताजी भूल गए होंगे, जब इतने सारे सभी देवी देवताओं को बुलाया है तो मेरे पति को भी तो बुलाएंगे ही, इसीलिए मुझे चलना चाहिए। तो उन्होंने फिर से कहा शिव जी से कि चलिए आप भी प्रभु। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम बिना बुलाए नहीं जाएंगे, आपके पिताजी का घर है, हम तो आपसे भी मना करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं मान रही हैं तो आप जा सकती हैं। अब माता गौरी चली गई अपने पिताजी के घर। वहाँ उन्होंने देखा चारों तरफ आनंद ही आनंद है, सभी तरह के देवी देवताओं के लिए अलग अलग तरीके के विराजमान होने के लिए आसन हैं, सिंहासन है। जो देवता जिस प्रकार से सुशोभित होना चाहता है अपने आसन पर, उसको उसी तरीके से आदर सम्मान दिया जा रहा है। लेकिन वहाँ शिवजी के लिए कुछ भी नहीं था, आसन पर बैठ ही नहीं सकते थे शिवजी, क्योंकि वहाँ उनके लिए आसन ही नहीं था, कहाँ विराजमान हो। जब पार्वती जी ने देखा कि ऐसा सब कुछ हो रहा है तो बहुत ज़्यादा उनके मन में क्रोध आया। तभी माता सती ने पूछा अपने पिताजी से
मेरे पति का आसन कहाँ है? तभी बहुत तेज आवाज में दक्ष ने जवाब दिया कि यहाँ जटा वाले भस्मधारी अघौड़ी के लिए कोई भी आसन नहीं है। उस समय धरती कपकपा गई। पार्वती जी के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही, लेकिन उनके पिता थे, उनसे कुछ नहीं कही, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। वो कहना नहीं चाहती थी क्योंकि वो उनके पिता थे, लेकिन पत्नी होते हुए भी उन्हें अपने पति का अपमान भी बर्दाश्त नहीं था। बहुत कुछ उन्होंने नहीं कहा, सिर्फ क्रोध की अग्नि में स्वयं को जला लिया, क्योंकि राजा दक्ष एक बेटी नहीं, एक पत्नी के आत्मसम्मान को चोट पहुंचा चुके थे। और ये बात सती माता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने बहुत कांपती हुई आवाज में महाराज दक्ष से कहा कि जिस शरीर को आपने मुझे दिया है, मैं उस शरीर को त्यागती हूँ। और ऐसा कहते हुए सती माता ने यज्ञ की जो पवित्र अग्नि थी उसमें स्वयं को समर्पित कर दिया। और जब शिवजी तक ये समाचार पहुंचा कि माता सती ने स्वयं को यज्ञ की अग्नि में प्रवेश करवा दिया है, वहाँ शिवजी आते हैं। उस समय वहाँ पे सभी देवी देवता देखते रह जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। वहाँ की पृथ्वी डोल जाती है, सारे पर्वत टूटकर बिखरने लगते हैं, नदियाँ अपना बहाव बदल देती हैं, पूरी तरह से तबाही आ जाती है। और फिर होता है शिवजी के रौद्र रूप के दर्शन। और शिवजी को इतना ज़्यादा क्रोध आया कि शिवजी का जो क्रोध था, उन्होंने की जो क्रोध से उनकी जो जटाएं थी उनमें से निकले वीरभद्र जी, और वो उनका बहुत गुस्से वाला स्वरूप है। वीरभद्र जी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। जितना भी था वहां पे सब कुछ हिल गया, पूरी पृथ्वी कांप गई शिवजी के तांडव से। उस समय वहां पर कुछ भी नहीं बचा हुआ था। तो ये जो कथा है ये हमें यही सिखाती है कि जहाँ हमें सम्मान नहीं मिलता उस जगह पर हमें कभी नहीं जाना चाहिए। चाहे वो आपके पिता का घर है, चाहे वो आपके पति का ही घर है। वैसे पति के घर में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ बर्दाश्त करने की सीमा सिर्फ एक हद तक ही होनी चाहिए। जहाँ तक घरों की बात है। और अगर इस पूरे वाक्यांश को मैं कुछ लाइनों में कहना चाहूँ तो, गौरा बोली भोले से, मन में लगी है एक आस, मायके में यज्ञ रचा है, जाना है पिता के पास। भोले बोले शांत स्वर में, तुम मत वहाँ पर जाना, जहाँ न हो सम्मान हमारा, वहाँ क्यों है कदम बढ़ाना। फिर भी गौरा रानी चल पड़ी, ले आँखों में विश्वास, पर वहाँ मिला अपमान तो टूट गई हर आस। अग्नि में खुद को सौंप दिया, प्रेम की लाज बचाई, शिव का क्रोध जब जागा, धरती भी कांप गई भाई। तो ये है। और फिर उसके बाद में क्या हुआ
सम्मान बिना प्रेम क्या ये सती ने लिया है जान। अपमान सह न सकी शिव का त्याग दिए थे प्राण। शिव क्रोधी जब हो गए डोला सारा लोक। अहंकार का अंत हुआ टूटा दश का शोक। अगर प्रेम सच्चा होता है तो उसमें त्याग भी होता है और विश्वास भी। और जब प्रेम का अपमान होता है तो वहाँ विनाश का होना निश्चित है। तो इस बारे में आप सभी का क्या कहना है, एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।